गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सिंह फॉर्ब्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस पे स्पेशली एसएससी और बैंकिंग के बच्चों को ध्यान में रख के हमने बनाया था और हमने उसमें दो कॉन्सेप्ट्स पहले लर्न करा हुआ डिस्कस करा हुआ। आज के इस सेशन में जो कि अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस पे होने वाला है, हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है अब तक जो आपने करा है उससे, क्योंकि अभी हमने करा है सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाला, रियल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नंबर 1 और सर्टेनिटी वाला कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आज जो हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 वो होगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट 3, और ये जो आपका है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम अनरियल सिचुएशन भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक होता है या अनरियल सिचुएशन होता है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन भी सिचुएशन भी जो होता है वो दो टेंसेस में होता है, एक प्रेजेंट टेंस में और एक पास्ट में। तो प्रेजेंट टेंस मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हम वर्तमान में हैं और काल्पनिक बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो, इफ आई वर द पीएम I would make India a superpower। अब इसी को समझते हैं। If I were the PM, I would make India a superpower। अब देखिए ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज ये जो आप देख रहे हो if I were the PM, ये कंडीशन क्लॉज है, शर्त वाला क्लॉज। और आई वुड मेक इंडिया सुपर पावर, ये जो क्लॉज हमने लिखा हुआ ये हमारा मेन क्लॉज है। मेन मतलब रिजल्ट क्लॉज। सो कंडीशन क्लॉज और मेन क्लॉज यानी कि रिजल्ट क्लॉज। लेकिन पूरी की पूरी बात जो है वो काल्पनिक है, इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और ना ही मैं इंडिया को एक सुपर पावर बना पा रहा हूं प्रेजेंट में। ये हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं। सो आपने देखा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, वो जो प्रेजेंट की जब भी बात करेगा तो कंडीशन क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस यूज करेगा और मेन क्लॉज के अंदर वुड का इस्तेमाल करेगा और वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेगा। मैं अब इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। कंडीशनल कंजंक्शन से सेंटेंस का हम शुरुआत करेंगे, उस क्लॉज की शुरुआत करेंगे और यहां पे हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। ये पास्ट सब्जंक्टिव के लिए हम यूज करते हैं यहां पे सिंपल पास्ट। और ये जो हमारा मेन क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड, वर्ब का बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। लेकिन एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि हम वुड की जगह पे कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर माइट का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। सो वुड, कुड या माइट, इन तीनों में से कोई एक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और यहां पे मेन वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में हमेशा होगा। जब कभी भी हमें या आपको कोई भी ऐसी बात करनी हो जो वर्तमान में वास्तविकता के विपरीत हो तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझसे कोई कहता है कि तुम रवि को फोन करो या रवि से बात करो या रवि की मदद करो, तो मैं बोलूंगा भाई मैं रवि को जानता ही नहीं, तो मैं रवि को कैसे फोन करूं या रवि को कैसे मैं मदद करूं। तो हम बोलेंगे भैया अगर मैं रवि को जानता तो मैं उसकी मदद करता। मतलब बिल्कुल साफ है, बात पूरी की तरह काल्पनिक है। मैं रवि को जानता नहीं और मैं रवि को मदद कर नहीं सकता, तो हम इस को बात को लिखने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज में करेंगे। तो कंडीशनल कंजंक्शन तो आपको याद ही है, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, है ना, प्रोवाइडेड दैट। इसको हम कंडीशनल कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं और हम वहां पे यूज करेंगे इफ आई
न्यू रवि, इफ आई न्यू रवि का मतलब है आई डू नॉट नो रवि, ये काल्पनिक बात है। इफ आई न्यू रवि मतलब आई डू नॉट नो रवि। अब फिर मदद करने की बात जो है आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, ये बात होगी। मतलब पूरी की पूरी बात काल्पनिक है, इसमें हकीकत कहीं नहीं है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। इफ आई हैड हिज नंबर, इफ आई हैड हिज नंबर मतलब बिल्कुल साफ है, अगर मेरे पास उसका नंबर था तो मैं उसे फोन करता। इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल, आई वुड कॉल हिम। अब एक बात मैं बच्चों बता दूं, यहां पे हैड का जो हमने इस्तेमाल करा है वो हैव के सेकंड फॉर्म के तौर पे करा है। हैव का सेकंड फॉर्म यानी कि आपने बोला हैव अ कार, हैव नंबर, समवंस नंबर, तो यहां पे उसका जो पास्ट फॉर्म बनता है वो हैड होता है। और ये जो टेंस मैंने यूज करा है आई हैड हिज नंबर, इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यहां पे हमने सिर्फ हैड यूज करा है तो ये सिंपल पास्ट हो गया। ओके, उसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कि मुझे मालूम है कि कोई लड़का है, स्टूडेंट है, बड़ा कैजुअल अप्रोच है उसका स्टडीज को लेकर के, और वो पढ़ता उड़ता नहीं है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या वो पास करेगा तो मेरा जवाब होगा, चूंकि मैं जानता हूं रियलिटी ये है कि ना तो वो पढ़ता है और ना ही वो पास करने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर वो पढ़े तब तो पास करे ना। मतलब ये पूरी की पूरी बात वह पढ़े और वह पास करे कॉन्ट्ररी टू रियलिटी है, हकीकत के जस्ट विपरीत है, मतलब हाइपोथेटिकल है, लेकिन हाइपोथेटिकल प्रेजेंट में है, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज में करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अगर वह पढ़े तो वह पास करे, मतलब बिल्कुल साफ है, ना तो वो पढ़ेगा ना ही वो पास करेगा, उसका पास करना पूरी तरह से काल्पनिक बात है। हम क्या यूज करेंगे, इफ ही। अब स्टडी का आपको सिंपल पास यूज करना है, स्टडी का सेकेंड फॉर्म क्या होगा बच्चों, स्टडीड। इफ ही स्टडीड, ओके, ही माइट पास, यहां पे हम माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहां पे हम वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ही माइट पास द एग्जाम, ही माइट पास, वह पास करे, मतलब ना तो वो पढ़ने वाला है और ना ही वो पास करने की उसकी संभावना बनती है। तो इस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस में जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट है उसको हम इस तरह से रखते हैं। अब एक बात मैं इसमें यहां पे ऐड कर देना चाहता हूं, कभी कभार ये जो वर्ब मैंने यहां पे यूज करा है, जैसे फर्स्ट वाला में हमने यूज करा है नो, सेकंड वाला में हैव और थर्ड वाला में हमने यूज करा है स्टडी। तो इन वर्ड्स को जो हमने यहां पे यूज करा है की जगह यदि मैं बी को यूज करूं, आप जानते होंगे एक होता है वर्ब बी, बी का मतलब होता है होना, और इसके कई फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है बी का, इज, एम आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन, ये आपने इसके चार डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ा होगा। तो अगर हमने मान लो बी को इस्तेमाल करा यहां पे कंडीशन क्लॉज में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वह चिड़िया होता तो उड़ जाता, ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो हम उसको भी, ये भी काल्पनिक है और ये भी काल्पनिक जो है प्रेजेंट में है, उस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हम वर्ब बी को यूज में करेंगे, क्योंकि वहां पे हम लिखेंगे अगर वह चिड़िया होता। तो अब बच्चों हम उसको ट्राई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हैं। ओके, अब आप देखो, अगर वह चिड़िया होता हम क्या लिखेंगे, इफ ही, और अब देखो बी का पास्ट फॉर्म वॉज भी होता है और वर भी होता है, लेकिन चूंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात हम कर रहे हैं ना, तो यहां पे हम ही के साथ भी वॉज का नहीं वर का प्रयोग करेंगे, और ये एक यही जगह है जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उल्लंघन होता है, नियम का। आप पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे ही हो या शी हो या राम श्याम कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां पे हम वर का ही प्रयोग करेंगे, सिर्फ इसलिए कि हम यहां पे हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। सो इफ ही वर, इफ ही वर अ बर्ड, अगर वह एक चिड़िया होता, वह उड़ जाता, ही वुड फ्लाई, ही वुड फ्लाई। तो अब आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अभी जो हमने यहां पे बताया था आपको कि अगर ये टर्म बी होगा, वर्ब बी का हम यूज करें, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां पे ही हो, शी हो, आई हो, यू, कुछ भी हो, यहां पे हम हमेशा हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए वर का ही इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता या हूं
तो हिंदुस्तान को एक एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर या एक सुपर पावर बना दो, तो कैसे लिखोगे आप? इफ आई, अब हम देखिए आई के साथ भी किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? वर का। इफ आई वर द पीएम, आई वुड मेक इंडिया, आई वुड मेक इंडिया अ सुपर पावर, इंडिया अ सुपर पावर, मैं इंडिया को एक सुपर पावर बना दूं। तो इस तरह से हमने यूज करा। अब एक बात और है, मैं वो भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं अब आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे हमने जब भी बी यूज में लिया है, सब्जेक्ट कोई भी है, हमने वर का प्रयोग करा है। और इसके ठीक ऊपर जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखिएगा, हमने पिछले स्लाइड्स में यहां पे बच्चों बनाया है, उस स्लाइड में आप देखो तो हमने लिखा है कि नो का न्यू, हैव का हैड, स्टडी का स्टडीड, लेकिन यहां पे बी का हमने क्या बनाया? वर के, बी के लिए वर का टर्म यूज करा है। सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा ये वर होगा, वॉज नहीं होगा। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पे एक बात और बता देना चाहता हूं। कभी कभार हम एक स्ट्रक्चर, आपने एग्जाम में देखा होगा सीजीएल वगैरह में, कि कुछ एक क्वेश्चंस कुछ इस तरह होते हैं, जरा उसको बात को समझिएगा। वर ही अ बर्ड, वर ही अ बर्ड, ही वुड फ्लाई। अब इसका मतलब क्या होगा? ही वुड फ्लाई। अब देखो यहां पे जो हमने लिखा वर ही अ बर्ड, इसका मतलब हो जाता है कि इफ ही वर अ बर्ड, इफ ही वर अ बर्ड, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। हम चाहे ये वाला लिखें या हम इस क्लॉज को, दोनों में से कोई भी क्लॉज यूज करें, दोनों का सेम मीनिंग है। आप ये कभी मत समझिएगा कि सेंटेंस की शुरुआत वर से हुई है तो वे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे हम वर का इस्तेमाल इफ को हटाने के लिए करते हैं। तो या तो हम लिखें इफ ही वर अ बर्ड, या हम लिखें वर ही अ बर्ड, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट होता है। उसी तरह से अगर आपने बोला इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आगे जो मेन क्लॉज आपको लिखना वो लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं वर आई द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि बाकी की कंडीशनल जो भी बात है, मेन क्लॉज, वहां पर आप लिख सकते हैं। तो दोनों में बिल्कुल ही फर्क नहीं है, और दोनों के दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हैं, ना कि इंटरोगेटिव। बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम इफ को हटाना चाहें तो हम वर को आगे लिखते हैं और इफ को हटा दें, और दोनों के सेंटेंस में, दोनों क्लॉज में बिल्कुल जरा सा भी फर्क नहीं होता है। और इस तरह से हमने इस बात को समझने की कोशिश करी है बच्चों। तो एक ऐड सेंटेंस में आपको बताता हूं इस पे। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बात करते हैं। जैसे अगर आपने बोला किसी से कि आपको मालूम है कि विक्रम किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा है, और आपको अपनी कंपनी में उसके लिए नेगोशिएट कर रहे हो आप, तो वो बोलेगा भैया मैं वहां पे ठीक ठाक काम कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको कहते हो भैया अगर बताओ मैं आपको ज्यादा पैसे दूं तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो ये बात जो है बच्चों, सबसे पहले बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा। आप जो बात कर रहे हो वो पूरी तरह से प्रेजेंट में है, लेकिन हाइपोथेटिकल यानी कि कंडीशन, यानी कि काल्पनिक बात है, इसीलिए आपको इसी स्ट्रक्चर को वहां पे यूज करना होगा। चूंकि बात इंटरोगेटिव है तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ आई पेड यू मोर मनी, पेड यू मोर मनी। देखिए आई के बाद मैंने पेड लिखा, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करा, सिंपल पास्ट यूज करा। मतलब साफ है कि हमने यहां पे काल्पनिक बात करी। इफ आई पेड यू मोर मनी मतलब मैं आपको पैसे दे नहीं रहा हूं, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट यहां पे अब वुड को हमें आगे करना पड़ेगा, वुड यू वर्क फॉर मी, वर्क फॉर मी। अब यहां पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस ही कर रहे, बना रहे। अगर मैं आपको ज्यादा पैसे पे करूं तो क्या आप मेरे लिए काम करोगे? तो कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे बच्चों। मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो भी हाइपोथेटिकल पे ही होगा, लेकिन वो हाइपोथेटिकल पास्ट के सिचुएशन पे बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट क्लास पे मुझे यकीन है आपसे, आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, फॉर्ब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा, या आप मुझे कॉल नंबर में मुझे फ्लैश करा हुआ है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और किसी प्रकार के डाउट्स हों इंग्लिश में, किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन आप कर रहे हो,
तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।